बीएसएनएल एक दावा किया था कि जुलाई 1 2020 को जो है ओएफसी लॉन्च हो जाएगा, तो आपका क्या विचार है सर? अभी हुआ नहीं है ये। इशू ये है कि हम जो है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या फिर जो नया जो डेवलपमेंट्स है उसके साथ में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो असर है ये आपको हर सेक्टर में नजर आएगा, वो चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जितने भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा के देखिए, इसमें सब ये इश्यूज है। तो जो होप था ये था कि ओएफसी लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा गैप जो है फिल हो जाएगा और उसका जो एडवांटेज है हर सेक्टर में उसका एडवांटेज होगा। ये भी जो प्रोजेक्ट है ये 12 साल पहले प्लानिंग शुरू हुआ था। हर बार हमसे ये कहा गया था कि वंस दिस प्रोजेक्ट स्टार्ट इट विल बी कंप्लीटेड इन 18 मंथ। तो ये जो 18 मंथ्स का जो पीरियड है ये हर साल जो है उसको डिले करते गया, पोस्टपोन करते गया। कम्युनिकेशन ही एक रास्ता था जिससे लोग आपस में मिल सकते थे या कम्युनिकेट कर सकते थे, और इसका वजह से जो है एजुकेशन भी कम्प्लीटली अफेक्टेड है, हेल्थ अफेक्टेड है क्योंकि लोग हॉस्पिटल जाने से भी डरते हैं। तो कोई भी चीज के लिए इफ यू हैव टेलीमेडिसिन सिस्टम या फिर आपका ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर ये सब चीज रहता तो एक बहुत बड़ा जो गैप है वो फिल हो जाता। और आज मेनलैंड में जितने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, जितने भी यूनिवर्सिटी से वो बाहर हैं, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ से जाकर वहाँ पढ़ रहे हैं। अब उनका साथ ये हुआ है कि जैसे ही उनको मौका मिला कि अब नेटिव प्लेस है वहाँ पर वापस आना है तो वापस तो आ गए हो, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि गवर्नमेंट जो है इट्स टोटली शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन एकेडमिक एक्टिविटीज। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आया है कि एक तो इंटरनेट है ही नहीं, नाम के लिए है कि आज जुलाई 1 को इनॉग्रेशन होना था और आपको जून 30 को शाम को ये ख्याल आया इंस्टेड ऑफ 10 लाख it is going to be 40 लाख और whatever it is. When you declare a date, at least stick to that. और दूसरा क्या है कि आप नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट डेट है ये भी आप कभी डिक्लेयर नहीं किया है। लोगों का फोकस जो है अंडमान में ये हो गया है कि जितने भी डेटा उनके पास आज है इट इज यूज टू फाइट लैक ऑफ इंटरनेट। दूसरा कोई प्रोडक्टिव काम उससे हो भी नहीं रहा है। प्रोडक्टिव काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको जो है फाइट ही इंटरनेट के लिए कर रहे हैं आप, और इंटरनेट ही यूज कर रहा है उसके लिए। देयर हैज टू बी अ वेरी स्मूथ सिस्टम कि इंटर डिपार्टमेंटल जो इश्यूज हैं उसको इजीली सॉर्ट आउट करे। देयर हैज टू बी अ चैनल जिससे लोगों तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचता है वो उसको भी प्रॉपरली चैनलाइज करें। वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ ए सिस्टम हियर वेयर पीपल शुड बी एबल टू रेज देयर वॉइस द राइट प्लेटफॉर्म। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एक्स एमपी हो या कोई पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन हो, ये लोग सब क्या है लेटर से लिखते हैं। ये लेटर्स लिख के जो है ना आपका काम हो जाएगा, तो सिर्फ आपको कोई लेटर राइटर ही चाहिए। दिस इज नॉट द वे थिंग्स हैज टू बी डन। यहाँ पे ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी होना चाहिए जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन हो, और वहाँ पे जो डिसीजन होगा वो डिसीजन में जो है पार्टिसिपेटरी डिसीजन होगा, हो सबका उसमें रोल होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि अभी असेंबली आने के बाद में उनको बीएसएनएल मिलेगा या फिर हमको जो है प्रदेश काउंसिल आने के बाद में ये सब चीज मिलेगा। there should be some platform where people are represented properly, okay? और उनका जो मुद्दा है ये इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया, दूसरा जो लेटर राइटिंग जो कैंपेन वगैरह होता है, इससे हट के कोई ठोस डिसीजन लेने लायक कोई प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज एक काम ये कर सकता है कि देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच आर कॉमन, जहाँ पे यू शुड नॉट बी लुकिंग एट स्कोरिंग पॉइंट्स। जैसा भी मैं बता रहा हूँ कि ओएफसी लॉन्च हुआ नहीं है, उससे पहले जो है पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग क्रेडिट एंड ऑल। डिस्पाइट टेकिंग क्रेडिट यू नो दैट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। सो व्हाई डोंट यू ऑल कम टुगेदर ऑन सम प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आए क्योंकि कॉमन इश्यूज हैं, और एक साथ आवाज उठाए एंड अप्रोच द एडमिनिस्ट्रेशन, और even ask a meeting between administration and BSNL along with political parties, सबका representation उसमें हो and come to a decision which should be acceptable for all। ऐसा कोई चीज है। ये ऐसा है कि आज बहुत सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डिसीजन का नहीं है, कंफ्यूजन का है। आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है और कब होने वाला है। राइट नाउ व्हाट वी विश इज ऐसा एक प्लान होना चाहिए, वो पैन इंडिया हो,
क्योंकि एक तो ये यूएसओएफ फंड तहत बना है. अंडमान इज otherwise also not economically viable. Whatever you do, the limited population and the vast coastline and all, and you should not shift that responsibility on the public, क्योंकि they cannot survive here without the support of government of India. ये एक सच है. If you look at the salary itself, तकरीबन 2200 crores government spends on salary in the islands, and there are no industries and all here. I don't think life is viable here as far as economy is concerned. It cannot be made profitable. But we need to sustain these islands for so many other reasons. वो चाहे strategic हो सकता है या फिर उसका जो biodiversity है उसके लिए है. बहुत रीजंस के वजह से आइलैंड्स हमारे पास इंडिया का साथ है. डोंट लुक एट द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इट विच विल बी ए मिराज. एक ड्रीम रहेगा हो. और सबसे एडवांटेज अंडमान का ये है कि एनी प्रोजेक्ट इज feasible here because of population is very low, और दूसरा education का जो reach है it's 100%, almost 100%. You can say that there are no school dropouts here. It's just about willpower and the kind of dedication that needs to be put. क्योंकि जितने पैसा यहाँ पे आ रहा है उसको अगर properly उसको utilization होता है तो मेरे ख्याल में ये सब issues easily सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ के लोगों का लाइफ जो है वो बहुत इजी हो सकता है. दिस इज़ अ नीड, एक नेसेसिटी है. द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट. पीपल शुड ऑल्सो रियलाइज इट. व्हेन दे डिमांड सम फैसिलिटीज, एमिनिटीज नीड्स टू बी फुलफिल्ड so that life can sustain in these islands in a better way.